नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में हंसे इंडोला की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दही हांडी प्रतियोगिता। दोस्तों, अगर आपको राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, अमर चित्र कथा, डायमंड कॉमिक्स, रामायण, महाभारत, चंपक और भी अच्छी अच्छी बुक अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। वहां पर आपको बहुत ही अच्छी कॉमिक्स और किताबों का कलेक्शन मिल जाएगा, जो कि मैंने काफी सर्च करने के बाद वो लिस्ट तैयार की है। तो प्लीज एक बार विजिट करें। अगर कोई कॉमिक्स या बुक आपको अच्छी लगती है तो जरूर से बाय कर लेना, क्योंकि सभी बुक और सभी कॉमिक्स जो है वो अच्छी है। मैंने अपने से कलेक्ट किया है। ओके, और ये लिस्ट अपने से तैयार की है। ओके, तो चलिए इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी दही हांडी का विजेता बनूंगा। मत भूलो नागराज कि मटकी फोड़ने की तरकीब मैंने तुम्हें बताई थी, अन्यथा इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्रुव, हम सभी व्यक्तिगत रूप से प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और इस बार विजेता को पिछली बार से ज्यादा बड़ी माखन की हांडी मिलेगी। स्लैपर स्लैपर। और मैं शर्त लगाकर कह सकती हूं कि इस बार विजय कन्या शक्ति की ही होगी। नहीं, इस बार जीत मेरी होगी। ये मक्खन को अपने पुर्जे में ग्रीस की जगह लगाएगा। सलमा को मक्खन पसंद है। कतई नहीं, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। मेरे होते हुए किसकी हिम्मत जो जीत सके। चच्चा, बच्चा भी है लाइन में, बच्चे को कम ना आंकना। इस बार कोई नहीं जीतेगा। हांडी इस बार मेरी ही होगी। प्रतियोगिता स्थल। प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व सभी प्रतियोगी प्रतियोगिता के नियम एक बार फिर सुन ले। अपनी विशेष क्षमताओं और शक्तियों का सीमित प्रयोग कर सकते हैं। हांडी एक बार में फोड़नी होगी। असफल होने पर दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। तो कृष्ण जी का नाम लेकर प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। सबसे पहले हांडी फोड़ने का प्रयास करेंगी कन्या शक्ति की आवाज। शक्ति 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 शक्ति। अगर शक्ति जीत गई तो हमारी बड़ी किरकिरी हो जाएगी। हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। वो तो तुम डोगा और मैं वैसे भी नहीं दिखा पाते। ओह, अलग अलग जगहों पर कन्याएं मुसीबत में है। मुझे जाना होगा। मम्मी, कोई बचाओ बचाओ, आई ई। अरे, ये शक्ति को अचानक क्या हो गया? हांडी फोड़ते फोड़ते अचानक कहां चली गई? शक्ति आंटी इस तरह मैदान छोड़कर दुड़की हो लेंगी सोचा ना था। ये आखिरी जगह है। बचाओ। बाकी जगहों की तरह यहां पर भी ऑडियो प्लेयर से आवाज आ रही है। किसी ने मुझे मूर्ख बना दिया। हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, अतः शक्ति को प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। मुझे आने में विलंब हो गया। अगला प्रतियोगी बच गई किरकिरी होने से। डोगा। ये क्या खाकर हांडी फोड़ेगा? मुझे लगता है ये चोटी तक भी नहीं पहुंच पाएगा। जरूरी तो नहीं हांडी फोड़ने के लिए हांडी के पास जाया जाए। हांडी में एक गोली और इस प्रतियोगिता का विजेता डोगा डोगा डोगा। ढाई। ये लगाया निशाना हांडी पर। ट्वेंक टक। हाय, मरा। मेरी गन में ये रबर की बुलेट्स कैसे आ गई? डोगा के असफल होने के बाद हांडी फोड़ने का प्रयास करेंगे तिरंगा। मुझे लगता है तिरंगा जीत जाएगा। सलमा को किया मेरा वादा अधूरा रह जाएगा। दिल छोटा मत करो, अभी तिरंगा हांडी फोड़ने में सफल नहीं हुआ है। दिल नहीं, बोलो कि पेस मेकर छोटा मत करो। ओह, अचानक से तेज हवा चलने लगी। लवादा संभालना होगा वरना संतुलन बिगड़ जाएगा। सुस। ओह नहीं, लवादा हवा से मेरे चारों ओर लिपट रहा है। इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। कोई मुझे यहां से निकालो। देखो, जन्माष्टमी के दिन झंडा वंदन हो गया। तिरंगा के असफल होने के बाद
अगला प्रतियोगी लहराता रहेगा तिरंगा। स्टील, हे भगवान, ये भी हिस्सा ले रहा है। अगर 250 किलो का ये कबाड़ हिस्सा ले रहा है तो मैं यहां से जा रहा हूं। मैं भी, मुझे अपनी हड्डियां प्यारी है, हमें भी। चलो अच्छा हुआ, मेरा मतलब ये तो समस्या हो गई। अब मैं सलमा को मक्खन कैसे खिलाऊंगा? मुझे बड़ी खुशी मतलब दुख हुआ। तुम घबराओ नहीं, सलमा को मक्खन हम खिला देंगे। हाँ, हम में से जो भी जीतेगा वो स्टील को हिस्सा दे देगा। स्टील के हटने के बाद अगला प्रतियोगी कोबी। प्रतियोगिता यही खत्म हुई समझो। कोबी क्या कर रहा है? हांडी हाथ से ही फोड़ देगा। क्या इंप्रेशन पड़ेगा तेरा? अरे ये मेरे मस्तिष्क में कौन बोल रहा है? तेरा गुरुराज भाटकी। ये लोग वैसे ही तुझे मोटी बुद्धि समझते हैं, जरा दिमाग से काम ले। हांडी गद्दा से फोड़। इंप्रेशन जमा इंप्रेशन, इंप्रेशन जमा इंप्रेशन। बात तो सही है, जैसा आप कहें गुरुराज। हे भेड़िया देवता, मदद। ये क्या, अचानक से ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर पहाड़ रख दिया गया हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे भी, मैं ये भार और नहीं संभाल सकता। मैं तो भूल ही गया था कि बिना दिव्य कणों के इस दैवीय गद्दा का भार संभाल पाना किसी के वश में नहीं। परंतु अब तो जो होना था हो ही गया। अरे कोई इस पहाड़ को हमारे ऊपर से हटाओ। अगला प्रतियोगी परमाणु। परमाणु, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, सुन पा रहा हूं, लेकिन अभी मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूं। डीपीएस में प्रोफेसर इतिहास ने फिर से गणित की क्लास में बच्चों को इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया है। तुम्हें जाना होगा। मैं एक मिलियन से लड़कर बोर हो चुका हूं। मैं नहीं जा रहा। प्रियंका को भेज दो, खाली बैठे वैसे भी टाइम पास करती है। अभी मैं बिजी हूं। तुम बहुत जिद्दी और बदतमीज हो गए हो परमाणु। लगता है तुम्हारी अच्छे से खबर लेनी होगी। मैं तुम्हें ट्रांसमिट कर रहा हूं। नहीं प्रोफेसर, रुकिए। छपाक, मेरी दही हांडी गुलुप। अरे परमाणु चाचा कहां गायब हो गए? कोई जरूरी काम आ गया होगा। प्रतियोगिता फर्ज से महत्वपूर्ण नहीं है। परमाणु वहां अपना फर्ज निभा रहा होगा। मैं यहां हांडी फोड़ने के अपने फर्ज को पूरा करता हूं। जीतकर आना ध्रुव, मुझे पता है तुम ही जीतोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू नताशा। जीतेगा जीतेगा जीतेगा, ध्रुव ही जीतेगा। इट्स और बेस्ट, ध्रुव इज द बेस्ट। ओ तेरी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ। अब तो भी रखा। ध्रुव, ये बिल्ली तुम्हें चीयर क्यों कर रही है? तुमने तो कहा था कि तुमने इसे इनवाइट नहीं किया। ओए अकड़ू, पिता की नकचड़ी संतान, ये इवेंट तेरे पिताश्री रोबो का नहीं है जो यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। ये धौंस किसी और को दिखाना, नकचड़ी कहेगी। तूने मुझे नकचड़ी कहा? हो गया बेटा गर्क। कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। अरे तू तो नकचड़ियों की महारानी है नकचड़ी। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, बिल्लौटी कहेगी। आज के बाद कभी मेरे और ध्रुव के बीच बिल्ली की तरह नहीं कूद पाएगी। जैसे मैं तुझे छोड़ दूंगी और तेरा सारा नकचड़ापन झाड़ दूंगी मैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? यूं लड़ना बंद करो। तुम बीच में मत बोलो ध्रुव। इसको मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। सबक तो तुझे आज मैं सिखाऊंगी। प्रतियोगिता में किसी भी तरह का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि ये खलल ध्रुव के जानकारों द्वारा डाला गया है, अतः ध्रुव को प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। क्या? ध्रुव से अनुरोध है कि अपने व्यक्तिगत झगड़े प्रतियोगिता से बाहर जाकर निपटाए। हांडी से भी हाथ गई और सबके सामने बेइज्जती हुई, सो अलग। तुझे तो मैं देख लूंगी। अरिजा, बहुत देखी तेरी जैसी। सो स्टॉपर का शो तो फ्लॉप हो गया। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा। दादाजी रुकिए, मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा।
मैं पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता का विजेता रह चुका हूं। मैं चाहता हूं कि मैं यह मौका भतीजे को दूं। अगर ये भी सफल ना हुआ तो मैं प्रयास करूंगा। आज कितने अच्छे हैं चाचा, धन्यवाद। 2 दिन पहले मुझे इतने दिनों बाद देख भी सर पे फूले नहीं समाएगी। बचाओ, चल इधर ला ये पैकेट। बहुत भूख लगी है, पूरे 5 मिनट से कुछ भी नहीं खाया। नहीं, ऐसा मत करो, ये चॉकलेट्स मुझे किसी को गिफ्ट करनी है। तो ला, मुझे ही गिफ्ट कर दे, आज मेरा बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू गोलू। हैप्पी बर्थडे टू यू गोलू। लेकिन सॉरी यार, गिफ्ट नहीं ला पाया। नागराज, नरक नाशक नागराज नहीं, सिर्फ नागराज। वाओ नागराज, बोल क्या गिफ्ट चाहिए बर्थडे पर? कुछ नहीं नागराज, मेरा बर्थडे तो 4 साल में एक बार आता है। चुपचाप लड़की का पैकेट वापस कर दे, वरना 4 सालों के गिफ्ट एक साथ दे दूंगा। दे देता हूं। थैंक यू सो मच नागराज, तुम ना होते तो पुच क्लिक क्लिक, ये तो मेरा फर्ज था। अबे सुब्बी के बच्चे, ये क्या किया? अपने नए कैमरे से पहला फोटो खींचने के लिए इससे अच्छा दृश्य मुझे और कहां मिलता। अब मैं सोच रहा हूं कि ये फोटोज अगर बिसर्पी दीदी को दिख जाए तो क्या होगा। क्या? नहीं, ऐसा मत करना। बिसर्पी ने देख लिया तो मेरे जीवन में प्रलय ला देगी, विनाश फैल जाएगा, जलजला आ जाएगा, कोहराम मच जाएगा। एक शर्त पर मैं ये फोटोज दीदी को नहीं दिखाऊंगा। मुझे मंजूर है, सारी शर्तें मंजूर है, बस ये फोटो डिलीट कर दे भतीजे। इस बार की दही हांडी प्रतियोगिता मैं जीतना चाहता हूं, लेकिन शक्ति आंटी और चचाओं के रहते ये कर पाना मुमकिन नहीं। उन सभी के प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई करने में आपको मेरी मदद करनी होगी, लेकिन उन्हें पता चल गया तो हम दोनों के खैर नहीं। खैर, खबर तो आपकी बिसर्पी दीदी लेगी इस तस्वीर को देखने के बाद। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। फोटोज का फेसबुक पर पोस्ट करना कैसा रहेगा? ठीक है भतीजे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम ये फोटो डिलीट कर दोगे। वादा किया। बेटा सुपी, मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन तुम वादे से मुकरे तो याद रखना मैं चाचा हूं तुम्हारा। सुपी का वादा मतलब लाइन ऑन दी रॉक। मैं भी भतीजा हूं आपका, वादे से नहीं मुकरूंगा। बाका भतीजे, तुम कर सकते हो। सुपर किड्स की लाज अब तुम्हारे ही हाथों में है। ओए चक दे फट्टे भतीजे, कन्हैया जी का नाम लेकर कर दिखाओ सुप्पी। मेरी प्यारी हांडी, आ रहा हूं मैं। जय श्री कृष्ण। हाथी घोड़ा पाल की क्रां क्रां, जय कन्हैया लाल की। ये क्या बोलो? ओह, वो दुष्ट कौवा हांडी पर अपनी चोंच मार गया। ये तो एंथोनी का कौवा प्रिंस है। एंथोनी ने कहा था कि प्रतियोगिता का आयोजन सूरज ढलने के बाद किया जाए ताकि वो भी हिस्सा ले सके, परंतु आयोजकों के अनुसार यह संभव नहीं था। एंथोनी इस बात से हताश भी था और क्रोध भी। वह हताश कम और क्रोधित ज्यादा था। उसे क्रोधवश शायद उसने प्रिंस को भेज दिया कि अगर वह हांडी नहीं फोड़ सका तो कोई नहीं फोड़ सकेगा, और प्रिंस ने भी अपना काम बखूबी अंजाम दिया। लेकिन अब मैं सलमा को क्या जवाब दूंगा? वाह, उस कलुटे कौवे ने मेरे विजयी अभियान पर दही फेर दिया। नागराज चाचा, हमारा प्रतियोगिता जीतने का षड्यंत्र सफल होते होते विफल हो गया। वाह! षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? हो गया सत्यानाश। भावावेश में ये कमबख्त मारा भतीजा क्या बोल गया। अब खैर नहीं, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि हांडी में कुछ काला है। ये भतीजा किस षड्यंत्र की बात कर रहा है नागराज? मुझे क्या पता। अरे हाँ, षड्यंत्र नहीं, हम सभी की हांडी प्रतियोगिता को जीतने की योजना की बात कर रहा था भतीजा। कोई भी जीत नहीं पाया ना? सच बोलो नागराज, तुम चाहते हो कि हमारे प्रतियोगिता से बाहर होने का गुस्सा कहर बनकर तुम पर ना फूटे तो सच कहना। मत भूलो कि हमारे पास लाई डिटेक्टर के रूप में कौवा प्रिंस भी है। झूठ बोल
झूठ बोले प्रिंस काटे, काले प्रिंस से डरियो और मेरी गद्दा से भी। प्यारे मित्रों शांत, मैं बताता हूँ। हुआ यूं था कि सारी व्यथा सुनाने के बाद इस वजह से मुझे तुम सभी को एक एक करके प्रतियोगिता से बाहर करना पड़ा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। सबसे पहले मैंने शक्ति को बाहर करवाने के लिए मुसीबतों की मारी लड़कियों की आवाज रिकॉर्ड कर जगह जगह ऑडियो प्लेयर लगवाए, जिन्हें मेरे मित्र सर्प संचालित कर रहे थे। डोगा की असली गन को रबर बुलेट्स वाली गन से बदला। तिरंगा को असंतुलित करने के लिए नागू की मनी शक्ति से तेज आंधी चलाई। कोबी से मानसिक संपर्क स्थापित कर गुरुराज भाट की बन उसे गद्दा का प्रयोग करने के लिए उकसाया। परमाणु को हटाने के लिए सौडांगी द्वारा प्रोफेसर को सम्मोहित करवाया। ध्रुव का रूप धरकर मैंने रीचा को उसे चीयर्स करने के लिए इनवाइट किया। मुझे पता था कि नताशा रीचा को ध्रुव के लिए चीयर्स करते हुए नहीं देख पाएगी। स्टील को बाहर करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने का वादा मैं सुप्पी से पहले ही कर चुका था, परंतु यह सब मुझे सुप्पी के कारण करना पड़ा। मैं ऐसा नहीं करता तो सुप्पी वो फोटोज पिसरपी को दिखा देता। मुझे माफ कर दो मित्रों। गलती तुम्हारी नहीं है नागराज, ये सारा पर्पज तो सुप्पी का रचा हुआ है और इस षड्यंत्रकारी को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। सही कहा। ये गलत है। एक मासूम से बच्चे को इतने सारे लोग मिलकर डरा रहे हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? मैं तो बस प्रतियोगिता जीतना चाह रहा था। एक बच्चे के होते हुए भी आप सभी लोग प्रतियोगिता जीतने के लिए ललायत थे, तो मैं क्या करता? इसकी बात सही है। प्रतियोगिता जीतने के धुन में हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, हमें सुप्पी को मौका देना चाहिए था। व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में हमने बच्चे की भावनाओं को अनदेखा कर दिया। गलती हमारी भी थी, लेकिन भतीजे ने किया तो गलत ही। छल का फल कभी भी सुखद नहीं होता। भतीजे ने जिस उद्देश्य से यह सब किया वो तो पूरा हो ही नहीं पाया। हाँ, हांडी तो प्रिंस ने फोड़ दी, मतलब प्रतियोगिता अनिर्णायक ही रहेगी। फिर उस आदमकद माखन की हांडी का क्या होगा? क्या मैं उसे ले सकता हूं? हम सभी व्यक्तिगत रूप से तो असफल हो गए, लेकिन हम साथ हो जाए तो एक ऐसा स्तंभ बनेगा जिसे डिगा पाना असंभव होगा। बिल्कुल सही। तो हम सभी मिलकर उस स्तंभ का निर्माण करते हैं, जिसे आधार बनाकर सुप्पी हांडी को फोड़ेगा। सच्ची मच्छी, चलो तैयार हो जाओ। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण। सलाह पर मजा आ गया। ऐसी प्रतियोगिता तो रोज होनी चाहिए, क्यों डोगा? ले नक्चड़ी, चख मजा। वे दोनों मेरी इज्जत का फलूदा बनाने पर तुली हैं। इतना सारा माखन देखकर सलमा खुश हो जाएगी। ये दही हांडी प्रतियोगिता मैं कभी नहीं भूलूंगा। अंत भला तो सब भला। अब तुम भी मेरा भला करो और मुझे वो फोटेज दे दो। कौन से फोटेज चाचा? जो तुमने अपने नए कमरे से खींचे थे? वो तो बच्चे के खेलने का फ्लैश चमकाने वाला खिलौना वाला कैमरा था चाचा। उससे भला कोई किसी की तस्वीर कैसे खींच सकता है? क्या सुप्पी के बच्चे नामुराद, तूने मुझसे क्या क्या नहीं करवाया। रुक जा शैतान, आज तेरी खैर नहीं। मैं आपके हाथ नहीं आने वाला चच्चा, आखिर आपका ही भतीजा हूं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।